पाकिस्तान में मजीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुतालिक आगाह किया। वजारती आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज दीगर मुतालिका इदारों को आगाह कर दिया। पंजाब के बाद सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू। कुद्दू बैराज में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 3,66,000 क्यूसेक हो गया। सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर पानी की आमद में इजाफा जारी है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंचनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे और हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड बलूकी पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक हो गया। चिश्तिया में दरियाए सतलुज भिपर गया। सैलाबी पानी के तेज बहाव के बायस मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। पानी घरों में दाखिल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 140 के करीब देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरिया बोर्ड। पीर महल में दरिया रावी के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात डूब गए, फसलें तबाह, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों मवाजात ज़ेरे आब, फसलें तबाह। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब से हादसात में 56 अफराद जाँ बहक। सूबे के 4100 से जायद मौजाजात। 42 लाख से जायद अफराद बराह रास्त मुतासिर। 20,14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 423 रिलीफ कैंप्स, 512 मेडिकल कैंप्स और 432 वेटनरी कैंप्स कायम। बारिश के नए स्पेल से भारतीय डैमों से मजीद पानी के अखराज का खदशा। 5,43,000 क्यूसेक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है और जो पहला बड़ा रेला था उसने 5,55,000 की पीक यहाँ पे देखी थी। लेकिन हमें ये खदशा है कि अगले 12 से 18 घंटे में ये पिछले रेला से भी पीक ज़्यादा बढ़ेगी। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं कि कल जलालपुर वाला में अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें खातून समेत 3 बच्चे जाँ बहक हुए। पंजाब में तीनों दरियाओं में पानी की सतह कम हो रही है। इस वक्त रिलीफ कैंपों में 60 से 70,000 अफराद मौजूद हैं जिन्हें हर किस्म की सहूलियत फराहम की जा रही हैं। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो चुकी है। गुजरात में बारिश का सिलसिला अभी जारी है। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। झंग और करीबी इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज देहात में 2.8 टन राशन पहुंचाया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम। मरीजों को तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद, डबकला और बदहुवाला में कश्तियों के जरिए दर्जनों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम अपने जोबन पर। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। फिजा में खुशगवार लहर दौड़ गई। भावलपुर जहलम में मुसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। शहर की सड़कों पर पानी जमा। जुड़वा शहरों में धुआंधार बारिश। रावल डैम फिर भी गया। पानी की सतह 1,700 से जायद फुट तक पहुंच गई। इंतजामिया की जानिब से स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को नशीबी इलाकों के करीब न जाने की हिदायत। तमाम मुतालिका इदारे हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट। सिंध के शहरों थरपारकर और उमरकोट टंडो मोहम्मद खान में मुसलाधार बारिशों के नए स्पेल का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मीरपुर खास, सांगड़, ठट्टा, हैदराबाद और बदीन समेत कई शहरों में 11 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे से तेज बारिश मुतवक्के है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है।
जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू कश्ती हादसे में 5 अफराद की मौत। वजीर आजम का इजहार अफसोस, अहल खाना के साथ इजहार हमदर्दी। कहा, मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। हुकूमती दावे धरे के धरे गुजरात के शहरियों की 5वें रोज भी मुश्किलात हल न हो सकी। जिला इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली से शहर तबाहाली का शिकार। आज भी कारोबार ठप। दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजिर कम्युनिटी को अरबों रुपए का नुकसान। बारादरी के भूखे प्यासे शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं कि वासा की टीमों समेत कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। पाक फौज के कमान संभालने पर पानी में वाज़े कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गुजरात शहर में सूरत हाल तेजी से बेहतरी की तरफ गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। का सिलसिला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। खैमे, पानी साफ करने वाले पंप्स, जनरेटर्स और दीगर जरूरिया अशिया शामिल। सामान पाक फौज के हवाले फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिका से मजीद इमदादी सामान लेकर 6 परवाजें पाकिस्तान पहुंचेंगी। यौम फ़िज़ाइया पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़िज़ाइया को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। 1965 की जंग से लेकर मार्का बुनियानुम मरसूस तक शुजात, पेशेवराना महारत, जदीद सलाहियतों और कौमी फ़िज़ाई हदूद के दिफा में बेमिसाल किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया की जदीद सलाहियतें कौमी दिफा की जमानत है। मार्का हक बुनियानुम मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया पेशेवराना महारत में दुनिया की किसी भी एयरफोर्स से कम नहीं। पूरी कौम अपनी इस काबिल फ़ख्र कुव्वत के साथ शाना बशाना खड़ी है। चारों वज़ाइया का पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों को सलाम, शुहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। 1965 की पाक भारत जंग में आसमानों के बादशाहों का दबदबा किसी से पोशीदा नहीं। आज 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया के तौर पर मनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया के शुहदा को उनकी जुर्रत, पेशेवराना महारत और कुर्बानी पर ख़िराज अक़ीदत। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर की मज़ार पर फूल रखने की तकरीब फातिह ख्वानी की गई। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद कमांडरिंग सदरन एयर कमांड मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान एयरफोर्स का यौम शुहदा दिन का आगाज कुरान खानी से हुआ। 1965 और 1971 की जंगों के शुहदा के लिए खुसूसी दुआएं। ISPR के मुताबिक एयर क्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। कहा, यौम शुहदा कुर्बानी, हौसले और पेशेवराना सलाहियतों की अलामत है। पाकिस्तान एयरफोर्स तेजी से बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसुई से कारबंद है। मार्का हक बुनियानुम मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत है। तकरीब के बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमिट की बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग पर अमरीकी रवैये और भारतीय जज्बात के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। वज़ीर आला GB समेत 12 अरकान असम्बली की पार्टी की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी PTI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अरकान पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्जामात हैं। साबिक गवर्नर GB राजा जलाल हुसैन को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। सदर पाकिस्तान ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा गया था। अक्टूबर 2022 में गवादर मंसूबों के पेश रफ्त इजलास में इस तरमीम का फैसला किया गया था।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की अफगान कौंसलेट आमद, कौंसलर जनरल और सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। कुन्नर और नंगरहार जल्जले में हलाकतों पर गवर्नर सिंध का भी इजहार अफसोस। मुतासिरीन से हमदर्दी और ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में पाक अफगान तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। केपी के हुकूमत का एसोसिएट डिग्री के हामिल उम्मीदवारों को नौकरी के लिए अहल करने का फैसला। 250 से जायद BS प्रोग्राम्स में एसोसिएट डिग्री शुरू। सूबाई वज़ीर तालीम मीना खान आफरीदी कहते हैं कि 4 सेमेस्टर्स यानी 2 साल मुकम्मल होने पर एसोसिएट डिग्री हासिल की जा सकेगी। एसोसिएट डिग्री पर नौकरी का हुसूल भी मुमकिन होगा। सूबाई काबीना को सिफारिशात इरसाल कर दी गई। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। सैफ अली की क्रिकेट सीरीज का सनसनीखेज फाइनल आज। पाक अफगान टीम में तूफानी मुकाबले के लिए तैयार। खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्म में मद्दे मुकाबिल होंगे। शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। कौमी शहर दौलतपुर बाईपास पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। लाशों और जख्मियों को काजी अहमद नवाब शाह और शाहपुर जहानिया अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। हॉक्स बे के साहिल पर एक और हादसा। पिकनिक मनाने के लिए जाने वाला नौजवान बेरहम लहरों की नजर हो गया। गुलस्तान जौहर का रिहायशी 18 साल अली हैदर 4 दोस्तों के हमरा पिकनिक मनाने हॉक्स बे गया था। हादसा सुबह 7 बजे पेश आया। कराची में राशिद मिन्हास रोड निजी मॉल के करीब ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शहबाज, जख्मी की शनाख्त फैजान के नाम से हुई है। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में डकैती मज़ाहमत पर इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नासिरुल्लाह कत्ल। पुलिस के मुताबिक हवेली लखा से कबड्डी खेलकर वापस आने वाले खिलाड़ियों पर 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने फायरिंग की। नासिरुल्लाह दम तोड़ गए। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल। कराची में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले टमाटर की कीमत ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। 200 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर का शानदार एहसास। APS शहरबानू नकवी एशिया सोसाइटी 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब। एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन समिट इसी साल 5 ta 7 दिसंबर फिलिपाइन के शहर मैनिला में मुनक्किद होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ASC शहरबानू को पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। गजा में इसराइली फौज ने बाकी मंदा इमारतें गिराना तेज कर दी। सुबह से जारी हमलों में सिर्फ गजा सिटी में 17 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में मजीद 67 फलस्तीनी नुक्मा अजल में। इमदाद के मुतलाशी 20 फलस्तीनी भी शामिल। भूख के बायस मजीद 7 फलस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइली फौज के मुसलसल हमलों से परेशान अफराद पनाह की तलाश में मसरूफ। नाइजीरिया में शिद्दत पसंदों का हमला। बोर्नो और दीगर रियासतों में दहशतगर्द हमलों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक। आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शामिल। बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। और पाकिस्तान के आसमान पर होगा खूनी चांद ग्रहण का नजारा। चांद ग्रहण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। चांद का रंग सुर्ख होने की वजह से उसे खूनी चांद ग्रहण कहा जाता है। पाकिस्तान में रात 8:30 बजे शुरू होने वाला चांद ग्रहण रात 11:57 पर उरूज पर पहुंचेगा और रात 1:55 पर खत्म होगा।